हाँ जी, कल चैप्टर 8 क्या था, आज चैप्टर 9 करेंगे, दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो क्या होता है? रेशियो यानी कि 3:5 इस फॉर्म। ठीक है, यदि एक का शेयर 3 है और दूसरे का शेयर 5 है, उसको बोलेंगे रेशियो। ठीक है, और उसको कैसे लिख सकते हैं? 2/3, 4/6। At a certain college, there are 500 students who are under 25 years of age and 1,500 students who are age मैम 25। स्क्रीन विजिबल नहीं है। हाँ जी, स्क्रीन नहीं विजिबल मैम। विजिबल नहीं है। नो मैम। नाउ अब विजिबल है, ठीक है मैम अब। ठीक है, देन रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन दिया हुआ उन्होंने कि 500 स्टूडेंट है, जो 25 एज से बड़े हैं उनमें 1500 स्टूडेंट है। ठीक है, 2500 के एज के 500 हैं और 2500 से बड़े 1500 है। तो रेशियो क्या बनेगी? 500/1500। दोनों को कटिंग करके निकाल दोगे तो क्या आएगा? 1/3। ठीक है, 1/3। ठीक है, जब इस फॉर्म में लिखते हैं दैट इज प्रोपोर्शन। अब एग्जाम्पल दिया हुआ है। हाउ फार डज अ ट्रेन गोज 68 miles per hour travel in 3.5 hours। कितना? 68 माइल्स जाना है और टाइम कितना है? 3.5 आवर। ठीक है, 65 माइल्स कितने में जाती है वो? 1 आवर में जाती है। तो 68 डिवाइड बाय 1 आवर इक्वल टू, अभी दूसरे का माइल्स हमें पता नहीं, वो निकालना है हमें, लेकिन उसका आर पता है कितना है? 3.5 आवर। तो कर लो 68 को ऑपोजिट मल्टीप्लाई, 68 मल्टीप्लाई बाय 3.5 आवर और 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी कि माइल्स जो हमें पता नहीं। तो एक्स हमारी वैल्यू आ गई 238 माइल्स। तो 3.5 आवर में कितने माइल्स जाएगा? 238 माइल्स। नेक्स्ट आ गया 200 इज 80% ऑफ वट। 80% किसका है? 200 किसका 80% है? तो 80% इक्वल टू 200 ऑफ बी। ठीक है, 200 ऑफ बी। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 80 और 100 को पहले तो डिवाइड कर दिया उन्होंने, 4/5 आ गया। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, बी आ गया 250। तो इट मीन्स 250 का 80% कितना है? 200। ठीक है, अगर आपको 4 दिया हो तो 4 दिए होंगे तो क्या करेंगे? ए सी किसके, बी सी किसके इक्वल होगा? ए डी के इक्वल होगा। यानी कि इसको एक प्रोपोर्शन लेके चलना है, इसको एक प्रोपोर्शन लेके चलना है। दोनों सेम सेम वाले नहीं, एक प्रोपोर्शन में लेंगे। दोनों बीच वाले एक साथ, दोनों साइडों वाले एक साथ। ठीक है, ये लो एग्जांपल दिया हुआ है, देखो जरा। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर 2515। 2.5, 1.5। ठीक है, 251515 दो बार ले लिया क्योंकि थर्ड निकालना है हमने। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, आंसर आ गया 0.9। अब 48 और 12 का निकालना है। दो रकमें दी हुई हैं, बिटवीन पूछा यानी कि बीच के नहीं पता है, तो बीच के एक्स एक्स दोनों ले लिए।
कैसे करना था, ए बी और सॉरी ए डी और बी सी, वैसे ही करेंगे। 48/x, x/12, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्टकट क्या बोला हुआ है कि अगर दो नंबर की रेशो दी हुई है, ए रेशो बी, और उसका सम दिया हुआ है एक्स, देन उस नंबर को फाइंड कैसे करोगे, यानी कि नंबर नहीं दिया हुआ, उनका टोटल दिया हुआ है तुम्हारे पास, तो वो कैसे निकालोगे? ऊपर लिख दोगे ए एक्स, जो भी दिया हुआ है, यानी कि ए का निकालना है तो ए एक्स डिवाइड बाई ए प्लस बी, और अगर बी का निकालना है तो बी एक्स डिवाइड बाई ए प्लस बी। ठीक है, यानी कि ए निकालोगे, ए और बी दोनों निकालने ना, तो पहले ए निकालेंगे तो ए एक्स इकट्ठा करके लिखेंगे ए प्लस बी, और फिर बी निकालेंगे तो बी एक्स ए प्लस बी, ऐसे लिखेंगे। नंबर इन द रेशो ए बी सी, देन ए का, ए दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, टू नंबर इन रेशो ऑफ 4 and 5, एंड सम भी दिया हुआ है, वही सेम क्वेश्चन आ गया, 4 और 5 रेशो दिया हुआ है और सम दिया हुआ है, टू नंबर्स पता करने। तो हमने क्या करना है, ए और एक्स डिवाइड बाय ए प्लस बी, ए और एक्स, ए और एक्स, ए मल्टीप्लाई एक्स, एक्स कितना था हमारे पास 27, 4 × 27 डिवाइड बाई 4 + 5, जितना आया उसको सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया 12, यानी कि फर्स्ट नंबर 12 है और सेकंड नंबर 15 है। इसी तरह तीन का आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, तीन को लेके कर लो। 3 × 9 = 7 5, नीचे आएगा 3 + 4 + 8, इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। देन क्वेश्चन देखो, ए बी बी सी दिया हुआ है, दो रेशो दी हुई है, ए बी और बी सी। तो N1 और D1 ले लेंगे इनको हम एज अ, तो N1 N2, D1 D2, वही ऊपर वाला केस ले लो ए बी सी डी, तो उसमें क्या करना था, ए को डी के साथ, बी को सी के साथ, वैसे ही ले लेंगे, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया आपका। थर्ड क्वेश्चन खुद करके, 11th एग्जाम्पल खुद करके देखो, ए बी बी सी सी डी, तीन तीन चीजें दोनों तरफ दी हुई हैं, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है, हर अमाउंट हर एक के साथ मल्टीप्लाई होनी चाहिए। टोटल 6 रकमे हैं, 6 की 6 आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, अलग अलग नाम दे दो पहले सबको, फिर उनको मल्टीप्लाई कर दो, एक को एन, एक को डी। ठीक है, एन को फिर डी के साथ मल्टीप्लाई कर देना। हुआ सॉल्व क्वेश्चन? हाँ जी, जल्दी करो। हो गया।
देन ये वाला फॉर्मूला आ गया एक, रेशियो टू नंबर इज ए एंड बी, इफ एक्स इज एडेड टू ईच ऑफ दिस नंबर द रेशियो बिकम सी डी, द टू नंबर आर गिवन। ठीक है, वो बोल रहा है एक्स ऐड करेंगे तो सी डी बन जाएगा। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो ए का निकालना है तो ए एक्स सी माइनस डी, नीचे वही ए बी बी सी, फिर बी का निकालेंगे फिर से सी माइनस डी ए बी बी सी। तो इसको सॉल्व करके देखो जरा इसी फॉर्मूले से, ये वाले क्वेश्चन को। ए बी सी डी चार रकमें दी हुई हैं और एक्स दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले सिर्फ दो रकमें और एक्स दिया होता था, अब चार रकमें, तो क्या है ए एक्स सी माइनस डी डिवाइड बाय ए बी बी सी। ठीक है, इसी तरह इसको निकाल के देखो, दोनों को निकाल के देखो, आंसर आएगा आपको। निकाल के देखो, क्वेश्चन का आंसर निकल रहा है। मैम मैम आप आंसर ये चैप्टर बहुत फास्ट करवा रहे हो, ये मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ये चैप्टर। कौन सा। मैम ये वाला चैप्टर ना बिल्कुल ही न्यू है, जो बेसिक में हमने नहीं किया पहले, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ना। मुझे मीन प्रोपोर्शन के बाद समझ नहीं आया है कुछ भी। जहाँ पे हमने प्रोडक्ट ऑफ मीन्स किया था ना 114 पेज पे, उसके बाद से मुझे नहीं समझ आ रहा कुछ भी। कहाँ पे किया था, तो वन आप हंड्रेड तब फोर्टीन पेज ये बस इस यहाँ तक ही समझ आया मैम, हाँ जी, इसके बाद नहीं आया समझ। देखो, ये फॉर्मूलाज ना आप लिखो साथ के साथ कॉपी पे, जो फॉर्मूलाज लिखवा रहे हो उसी से ही सॉल्व होने है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ये फॉर्मूला था ये वाला, ये लिखो पहले कॉपी पे, ए और बी वाला। हम लिख यानी रहे कि हैं बट ना स्पीड बहुत ज्यादा है, आप मतलब फास्ट फास्ट थोड़ा करवा रहे हो, वो कैचअप नहीं कर पा रहे हैं साथ साथ में। अच्छा ठीक है, तो आप मेरे को बोल देते ना, जब मैं मीन प्रोपोर्शन से इतना नीचे चली गई अब बोल रहे हो, आप पहले बोल देते, हम दोबारा रिवाइज कर लेते क्वेश्चन को। चलो कोई बात नहीं, ए दिया हुआ, बी दिया हुआ है और सम दिया होगा, इसमें सिर्फ नंबर निकालना है हमने। यानी कि हमें रेशो दी हुई है और टोटल दिया हुआ है, नंबर की वैल्यू निकालनी है कि कितने नंबर है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ए की रेशो दी हुई है बी की रेशो दी हुई है, तो ये इस फॉर्मूला से निकलेगी। ए की रेशो यानी कि ए, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना टोटल नंबर को, जो नंबर दिया होगा दैट इज एक्स। ठीक है, ए और एक्स को मल्टीप्लाई कर देना, उसके नीचे ए प्लस बी कर देना। और इसी तरह बी का नंबर निकालना है, दो नंबर निकलेंगे ना, एक ए का नंबर निकलेगा एक बी का नंबर निकलेगा। ए इज द फर्स्ट नंबर, बी इज द सेकेंड नंबर। तो ये दोनों की नंबर निकालने का फॉर्मूला है, इस फॉर्म से निकालेंगे तो नंबर निकल के आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये रहा, ये इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि दो रेशो दे दी, 4 और 5, दैट इज A 4 और बी हो गया हमारा 5, बी हो गया हमारा 5। ठीक है, सम दे दिया दोनों नंबर का, दैट इज 27, मीन 27 क्या है हमारा, एक्स है। ठीक है, तो ए भी पता है बी भी पता है और एक्स भी पता है, निकालना क्या है, टू नंबर्स निकालने, वन नंबर और सेकेंड नंबर। तो पहले वन नंबर निकालेंगे, फर्स्ट नंबर कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा था ए एक्स ए प्लस बी करके। तो ए एक्स मतलब ए को मल्टीप्लाई किया एक्स के साथ, एक्स की वैल्यू कितनी है 27, ए की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर के लिए, नीचे के लिए क्या करेंगे ए प्लस बी, ए इज 4 बी इज 5, 4 प्लस बी 4 प्लस 5, सॉल्व करो इसको। और सेम बी के लिए फॉर्मूला है बी एक्स डिवाइड बाय ए प्लस बी, इससे हमारा सेकेंड नंबर निकल आएगा। करो फटाफट, इसका आंसर आपको आएगा, 12 और 15 आ रहा है। हाँ जी मैम, अब हो गया ये। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है। हाँ जी। देन ये था सिर्फ ए और बी यानी कि दो रकमों के लिए। फिर अगर हमारे पास तीन रकमें आ जाए, ये देखो अगर हमारे पास तीन रकमें आ जाए, यानी कि ए बी और सी भी आ जाए, तो कैसे करना है, तो सेम वैसे ही करना है, बस नीचे ऐड हो जाएगा एक अक्षर दैट इज सी। ठीक है, पहले ए का निकालेंगे, नीचे ऐड कर दिया ए बी सी,
फिर बी का निकालेंगे, नीचे ऐड कर दिया ABC, फिर सी का निकालेंगे, नीचे ऐड कर दिया ABC। ठीक है, सेम इसी तरह से निकालना है। अभी सिर्फ ए और बी के लिए निकाल रहे थे, अब एक तीसरी टर्म के लिए भी निकालना है जो कि है सी। इस क्वेश्चन में देखो, अब हमारे पास तीन रकमें दी हुई हैं, ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है और सी भी दिया हुआ है, और टोटल रकम भी दी हुई है। तो हम तीनों के साथ निकालेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, ए वाले का फॉर्मूला वही रहेगा, बस ऐड क्या हो जाएगा, सी उसमें ऐड हो जाएगा। तो ए मल्टीप्लाई एक्स, एक्स क्या था हमारा 975, तो ए कितना है 3, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 975 से, नीचे क्या करेंगे, जो तीनों आया था ए बी और सी, तीनों को ऐड कर देंगे, 3 + 4 + 5, 3 + 4 + 8। अब दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 195। करके देखो, सेकंड और थर्ड भी इसका करके देखो। हाँ जी मैम, मुझे समझ आ गया, अब हो जाएगी कैलकुलेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ बोला हुआ था सम, यहाँ क्या बोला हुआ था, सम ऑफ दीज नंबर, यानी कि टोटल बोला हुआ था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नीचे प्लस किया, A + B + C किया। ठीक है, अब अगर किसी क्वेश्चन में बोल दें डिफरेंस बिटवीन, यानी कि माइनस, डिफरेंस बिटवीन क्या होता है, माइनस होता है ना, तो क्या करेंगे, तो नीचे वाली टर्म को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बस। बाकी सेम वैसे करेगा, ऊपर AX ही रहेगा, ऊपर BX ही रहेगा, नीचे वाली टर्म्स को प्लस की जगह माइनस कर देंगे। क्लियर है? देन अब क्या है, अब हमें क्वेश्चन में बी जो है वो 2 बार दिया हुआ है। ठीक है, बी की वैल्यू 2 बार दे दी और दोनों बार अलग अलग दी हुई है। देखो AB 3 और 4 दिया हुआ है, BC 8 और 9 दिया हुआ है, वैल्यू अलग कर दी। तो हम इसको अब AB लेके नहीं चलेंगे, अब इनको हम N और D लेके चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट दो रकमों को N1 और N2 मान लेने, सेकंड दो रकमों को D1 और D2 मान लेने। ठीक है, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। पहले तो N1 × N2 हो जाएगा, पहले आपस में कर दिया, D1 × D2 हो जाएगा, फिर ऑपोजिट दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि D1 × N2। ठीक है, जो कॉमन था वो, देख रहे हो। अब ये वाले क्वेश्चन में देखो, AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, CD दिया हुआ है, यानी कि B भी 2 बार है और C भी 2 बार। क्लियर है? तो पहले तो N1 लेंगे, दैट इज 2, N2 लेंगे, दैट इज 4, यानी कि एक अक्षर इसका, एक इसका, एक इसका, तीनों का एक एक उठाएंगे, तीनों के पहले अक्षर हमारे N होंगे, ये N है, ये N है और ये N है। ठीक है, तीनों को इसी तरह उठाएंगे, A का 2 N1, B का 4 N2 और C का 6 N3। ले लिए, N समझ में आ गया। अब D1 D2 D3 उठाना है। अब D1 D2 D3 क्या है, पिछले वाले अक्षर, ये B, ये वाला C और ये वाला D। ठीक है, ये हमारे D1 D2 और D3, इनकी D1 लेंगे 3, D2 लेंगे 5 और D3 लेंगे 7। क्लियर है? इतना क्लियर है। अब पहली तीन को आपस में मल्टीप्लाई करना है, N1 N2 N3, फिर दूसरी तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, D1 D2 D3। फिर जो तीनों में कॉमन थे, क्या क्या कॉमन था, B कॉमन था और C कॉमन था, यानी कि ये वाला B, ये वाला B क्या है, D1, D1, ये B क्या है, ये C क्या है, D2, और ये C कौन सा है, N3। तीनों को आपस में D1 D2 और N3, तीनों को आपस में
मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, फिर ये बी भी कॉमन है तो बी को भी करेंगे, तो D1, ये वाला बी, ये वाला बी, और ये वाला सी, इन तीनों को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये D1 N2 N3। ये N2 ये N3 हो गया और ये D1 हो गया। क्लियर है? तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी रेशियोज बन जाएंगी, वही रेशियो आपकी आंसर है। तो उन्होंने पूछा फाइंड ए और डी पूछा है, तो ए और डी, ए क्या है 16 आ गया, डी हमारा 35 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कि ए बी तो है ही था हमारे पास, नंबर तो निकालना ही था, अब हमारे पास सी और डी भी है। तो सी और डी क्या करेंगे, ए एस, ए सी, ए एक्स, सी माइनस डी, दोनों में सी को, सी और डी को माइनस कर देंगे। जो पीछे क्वेश्चन था ना कि ए और बी वाला, जिसमें टू नंबर्स निकालने थे, इसमें भी टू नंबर्स निकालने हैं और सी और डी भी दिया हुआ है। तो सी और डी को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे दोनों में से। ये एग्जांपल दिया हुआ है, टू नंबर, दैट इज ए और बी, ये दोनों ए भी दिए हुए हैं, ये टोटल दिया हुआ है, ठीक है, और ये सी और डी दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ए के लिए ए लेंगे अकेला, 3 × 8, सी माइनस डी यानी कि 5 - 6, डिवाइड बाय ए मल्टीप्लाई बी माइनस, A × B - B × C, ए मल्टीप्लाई बी, सॉरी ए मल्टीप्लाई डी और बी मल्टीप्लाई सी, बीच में माइनस। इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 16, फर्स्ट नंबर आया 12। ये आपको सॉल्व करना है ये वाले फॉर्मूले से, ये रहा फॉर्मूला, ये फॉर्मूले से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ जी, हो रहा है। हाँ जी, हो गया। हाँ जी मैम। अब टू नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, माइनस होके ये बना रहे हैं, तो आप भी क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, BC माइनस AD डिवाइड बाय CD। ठीक है, वहां ऐड हो रहे थे, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहे। ठीक है, इसमें जो था, इसमें आपको बोला हुआ था 8 ऐड करेंगे तो ये न्यू रेशो बनेगी, यानी कि एक सम टोटल दिया हुआ था। इसमें कुछ भी सम टोटल नहीं दिया हुआ, सिर्फ दो रेशो बोली हुई है, और बोला हुआ है कि ये दो, ये थी पहले और माइनस होके ये बन गई। तो नंबर निकालना पड़ेगा कितना नंबर था पहले। तो नंबर, इसमें नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, BC माइनस CD डिवाइड बाय CD, जो नया रकम बनी है वो नीचे, जो भी नई वैल्यू बनेगी वो नीचे, और ऊपर चारों को माइनस कर देना है आपस में मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ऐड के केस में भी सेम करना है।
ठीक है, अब बोल रहे हैं कि अब आपके पास क्या है, 4 नंबर है। ठीक है, द नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर नंबर्स। ठीक है, एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, हमारा फॉर्मूला ये बनेगा, ए डी माइनस बी सी। ये तो हमने पहले भी किया था। ठीक है, नीचे सी डी लेते थे क्योंकि एक एक नंबर थे, अब 4 नंबर है। तो 4 नंबर के लिए क्या लेंगे, ए प्लस बी माइनस ए प्लस डी माइनस बी माइनस सी। ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे नीचे। ठीक है, यहाँ पे आना था, प्लस का ही निशान आना था। ए प्लस बी, ए प्लस डी और बी प्लस सी दोनों प्लस में होंगे, बीच में दोनों के माइनस का निशान। ये रहा, ये सही लिखा है, ये वाला, ये वाला सही लिखा है। चाहे आप बी सी आके लिख लो, चाहे आप ए डी आगे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रहा, ए डी माइनस बी सी, ए प्लस डी बी प्लस सी, ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व कर। करके देखो जरा क्वेश्चन सॉल्व। ए बी सी डी चारों रकमें दी हुई हैं आपको, ये रही चारों रकमें। फॉर्मूला लगाओ ये वाला, ए बी माइनस बी सी वाला, और जरा सॉल्व करो इसको। हो गया। हाँ जी, हो गया फॉर्मूले से। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा। यस मैम। अब आपको सेव्स दे दिया, यानी कि एस दे दिया। पहले एक्स दिया होता था टोटल, अब क्या दे दिया, सेव्स दे दिया, यानी कि एस दे दिया। सेव कर रहे हो आप उसमें से, तो सेव के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला। ए के लिए ये, बी के लिए ये, वही बस सेम फॉर्मूला है, बस एक्स की जगह क्या लिख लिया, एस लिख लिया। ठीक है, एस की जगह क्या लिख लिया, एस लिख लिया। ए बी सी डी चार रकमें दी हुई हैं और एस दिया हुआ है। तो फॉर्मूला ए मल्टीप्लाई एस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सी माइनस डी या डी माइनस सी, कुछ भी लिख लो। जो नई रकम है वो दोनों आपस में माइनस हो जाएंगी। देन नीचे क्या लिखना है, ए डी माइनस बी सी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बीच में माइनस। तो आपका आंसर आ जाएगा, एनुअल इनकम निकल आएगी। ऐसे ही एनुअल इनकम और मोहन एंड सोहन निकालनी होती है। देयर एक्सपेंडिचर आर इन दिस रेशियो एंड सेव्स रुपीज 1000। 1000 रुपये उसने सेव किया, तो एस भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है। एक्स की जगह पे एस लिख लो और फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लो। आपने इनके साथ कंफ्यूज नहीं होना, इन्होंने एस अंदर लिख दिया अब, क्योंकि डी जो था वो 1 था, इस वजह से।
आप अपने हिसाब से करके देखो। आप ए को ही बाहर रख के करके देखो। हो रहा है। हाँ जी, अब मिक्सचर वाला क्वेश्चन आ गया। वाटर और पानी, दूध और पानी मिक्स किया हुआ है 7:2 की रेशो में। ठीक है, वो बोल रहे हैं अगर मोर वाटर ऐड करते हैं तो न्यू मिक्सचर बनता है 7:3 का। ठीक है। एक्स हमें दिया हुआ है 729। ए और बी पहले दिया हुआ है, सी और डी दिया हुआ है। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड, क्वांटिटी ऑफ वाटर निकालने की कितनी ऐड की है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स दिया हुआ, एक्स बाहर, ए बी माइनस बी सी, और नीचे सी बाहर, ए प्लस बी। सी क्यों बाहर किया है, क्योंकि सी इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर ऐड किया है ना, वाटर ऐड करने की क्वांटिटी है, तो इसलिए सी कॉमन है इसलिए। क्लियर है। इसी तरह सेम अल्कोहल का आ गया। अब तक इंग्रेडिएंट एक एक थे। अब अगर इंग्रेडिएंट दो दो कर दें, ठीक है, क्या बोल दिया, टू काइंड ऑफ टी, टी ही है लेकिन दो तरह की, तो हम इनको नेम दे देंगे। ठीक है, Q1 Q2 दे देंगे इसको नेम। देन प्राइस और जो यूनिट दोनों में से जो भी दिया होगा उसको नाम दे देंगे C1 C2। ठीक है, अगर टोटल दिया होगा तो वो CM हो जाएगा। ठीक है, तो Q1 Q2 किसके बराबर होगा, C2 माइनस CM, CM माइनस C1। तो फॉर्मूला हमारा क्या बनता है CM का, यानी कि टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या बनता है, C1 मल्टीप्लाई बाय Q1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाय Q2, नीचे Q1 प्लस Q2। CM दिया हुआ है, ये वाला फॉर्मूला लगा के इसको निकालो जरा। एक इन्होंने दूसरा लगाया, आप ये वाला फॉर्मूला लगा के निकालो, CM वाला फॉर्मूला लगा के निकालो।
ये दोनों फॉर्मूले से आप कोई भी एक फॉर्मूला लगा सकते हो, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। हाँ जी, कंप्लीट करो फटाफट। आपका आंसर आ जाएगा 4:1। ठीक है। देन जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व करोगे। जो नहीं क्लियर होएगा वो आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सॉल्व करो खुद से। जो क्लियर नहीं होता है क्वेश्चन वो आप मुझसे पूछ लेना। ये क्वेश्चन तो हो जाएगा सॉल्व, आंसर आ जाएगा 4:1। क्लियर है ये क्वेश्चन?